हुकूमत ने असातिज़ा की एहतजाजी आवाजें ना सुनी। चन्योट में स्कूलों की निजकारी में तेजी। जिला भर में अब तक 86 प्राइमरी स्कूल प्राइवेट कर दिए गए। आउटसोर्स किए गए 11 स्कूलों में कोई टीचर ही नहीं। 52 स्कूलों में सिंगल टीचर मौजूद। 23 स्कूलों में बच्चे 50 से कम, टीचर 2 मौजूद थे। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिएगा मजीद। बिल्कुल जी, एक तरफ पंजाब भर में जुज़वी तौर पर ग्रैंड टीचर्स अलायंस का एहतजाज जारी है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जानिब से जो प्राइमरी स्कूल है उन्हें तेजी के साथ प्राइवेटाइज जो है वो किया जा रहा है। जिला चिन्नौट की अगर बात की जाए तो इस वक्त तक प्राइमरी स्कूल 86 के करीब ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जिन्हें प्राइवेटाइज जो है वो कर दिया गया है। इसमें 11 स्कूल ऐसे थे जिनमें सीधे से टीचर जो है वो मौजूद नहीं था। इसके साथ साथ 52 स्कूल ऐसे थे जिनमें एक बिल्कुल जी, एक तरफ पंजाब भर में जुज़वी तौर पर ग्रैंड टीचर्स अलायंस का एहतजाज जारी है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जानिब से जो प्राइमरी स्कूल है उन्हें तेजी के साथ प्राइवेटाइज जो है वो किया जा रहा है। जिला चिन्नौट की अगर बात की जाए तो इस वक्त तक प्राइमरी स्कूल 86 के करीब ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जिन्हें प्राइवेटाइज जो है वो कर दिया गया है। इसमें 11 स्कूल ऐसे थे जिनमें सीधे से टीचर जो है वो मौजूद नहीं था। इसके साथ साथ 52 स्कूल ऐसे थे जिनमें एक सिंगल टीचर था। इसी के साथ साथ 23 ऐसे स्कूल हैं जिनमें तादाद जो है वो 50 से कम थी और 2 टीचर्स थे। ये इस तरह 86 स्कूल हैं जिन्हें प्राइवेटाइज जो है वो कर दिया गया है, जिसमें 52 स्कूल जो है वो बताए जा रहे हैं जो अखुवत को दिए गए हैं। इसी तरह इनफरादी तौर पर भी जो इंटरप्राइजेस के मतलब 3-3 लोग इकट्ठे होकर भी जो स्कूल हैं वो खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ दीगर जो इदारे हैं उन्हें भी ये स्कूल जो है वो दे दिए गए हैं। इस तरह जो तकरीबन मजमूई तौर पर 86 के करीब अभी तक ऐसे स्कूल हैं जिन्हें प्राइवेटाइज जो है वो कर दिया गया है। इसके साथ साथ सेकंड फेज में तकरीबन जो 180 के करीब मजीद स्कूल होंगे उन्हें भी प्राइवेटाइज जो है वो कर दिया जाएगा। उस पर भी तेजी से जो है वो काम जारी है। ताहम दूसरी तरफ महकमा तालीम ज़राए का इस सिलसिला में कहना है कि मिडिल और हाई स्कूलों की लिस्टें भी तैयार की जा रही हैं, जिस वजह से ग्रैंड टीचर अलायंस का ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट जो है वो स्कूलों की निजकारी ना करे। चूंकि स्कूलों की निजकारी होगी तो उसमें जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो ज़्यादा फीसें जो है वो बच्चों से लेगा। वालदैन पहले जो है वो बेरोजगारी और गुर्बत का शिकार है, उनके लिए बच्चों को पढ़ाना एक जो है वो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इस तरह ये सारी सूरत हाल है। जिला भर में अभी तक बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर अपडेट करने के लिए। 50,000 स्कूल्स हैं। मुझे नहीं पता था कि कौन से जो है वो हाई परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं, कौन से लो परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं। जब मैंने मैपिंग कराई, ये राना जिस डांट की बात कर रहे थे ना, ये डांट मेरी तरफ से इनको पड़ी थी पहले दिन, लेकिन एक डांट से वो अच्छे बच्चों की तरह राना ने तो बहुत उसके बाद मुझे राना को डांटने की कभी ज़रूरत पेश नहीं आई। मेरा छोटा भाई है, मैं डांट सकती हूँ इसको, लेकिन मुझे खुशी है कि उसे एक डांट ने इसकी पूरी डायरेक्शन जो है वो बदल दी। उसके लिए भी ये एक नई चीज़ थी तो उसको अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब मैपिंग हुई कुछ टाइम लगा, लेकिन मुझे पता चला कि 50,000 में से बहुत बड़ी तादाद ऐसे स्कूल्स की है जो लो परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं। और अगर मैं आपको आदाद व शुमार बताऊं तो आप हैरान रह जाएं कि पंजाब के अंदर ऐसे स्कूल्स हैं। अभी पंजाब में हालात बहुत बेहतर हैं बाकी सूबों से, लेकिन पंजाब में भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें 200 बच्चा है और 2 टीचर्स हैं। और कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे 40 टीचर्स हैं और 2 बच्चे हैं। और ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और कोई टीचर नहीं है। और ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं और कोई बच्चा भी नहीं है। तो उसमें होता ये है, पिछले 4-5 साल में जब यहाँ पे बहुत अक्लमंदों की हुकूमत थी तो इंटरेस्ट तो था कोई नहीं, सब पोस्टिंग ट्रांसफर्स पैसे लेके होती थी। तो होता ये था कि मैं अगर टीचर हूँ, मेरी कोई रसाई है कहीं, तो मैं अपनी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह करा लूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, जहाँ पे मैं जाके पाक हो जाऊँगी, मुझे करना कुछ ना पड़े। और मैं ये देख के हैरान रह गई कि कोई करिकुलम डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई टीचर ट्रेनिंग का शहबाज शरीफ साहब के दौर के बाद से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो वर्कफोर्स में गवर्नमेंट की आ गया वो परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा है, बच्चों से को सब्जी दे रहा है कि ये काटो स्कूल में बैठ के, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मैंने फिर ये सोचा कि इस तरह तो ये मामला चलने वाले नहीं हैं। तो हमने फिर ये एक आउटसोर्सिंग का प्लान बनाया। अब आउटसोर्सिंग हम जिनको कर रहे हैं उनके लिए एक हमने बड़ा अच्छा क्राइटेरिया बनाया। और हल्फन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस किस को स्कूल आउटसोर्स हुआ है, काइंडली ज़रा हाथ खड़े करें, मैं देखूँ कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पर। तो स्कूल चेन्स के अलावा, NGOs के अलावा
और एडटेक चेन्स के अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो पढ़े लिखे हैं, मास्टर्स किया हुआ है और वो स्कूल चलाना चाहते थे। हमने उनको इनवाइट किया एप्लीकेशंस, तो मुझे देख के खुशी हुई कि बड़े पढ़े लिखे अच्छे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपना 3-3 का ग्रुप बनाया है और वो स्कूल चलाएंगे। तो करिकुलम हमारा होगा, सारी जो मॉनिटरिंग है वो हमारी होगी, ओवरसाइट हमारी होगी, लेकिन सिर्फ ये लोग वहाँ पर गवर्नमेंट को भी हेल्पिंग हैंड्स चाहिए। 50,000 स्कूल के अंदर मेरी मौजूदगी नहीं हो सकती, एजुकेशन मिनिस्टर की मौजूदगी नहीं हो सकती, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की मौजूदगी नहीं हो सकती। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन हर स्कूल में हर वक्त पहरा देना एक मुश्किल काम है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितनी भी चेन्स हैं, जितने भी NGOs हैं जिन्होंने स्कूल आउटसोर्स किए हैं, वो मेरी एक्सटेंडेड टीम बन के, मेरे आइज़ एंड ईयर्स बन के ये काम करेंगे और उनकी मॉनिटरिंग होगी कंटिन्यूसली। अब सिलेबस कहने को है हमारे पास, करिकुलम है हमारे पास, लेकिन वो लास्ट टाइम कब उसको देखा गया था, कब उसको अपग्रेड किया गया था, कब उसको जदीद बुनियादों पे इस्तवार किया गया था, ये मैं नहीं जानती। तो हम अब करिकुलम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। हमने एक पूरी मुझे पता चलता है कि ये काम उसके ज़िम्मे है, ये काम उस डिपार्टमेंट के ज़िम्मे है, हर तरफ ये काम फैले हुए थे और सिर्फ एजुकेशन में नहीं, हर जगह में यही हाल था, हर डिपार्टमेंट में ये हाल था। तो एजुकेशन को रीस्ट्रक्चर करना कोई आसान काम नहीं था। अब हमने एक अथॉरिटी बनाई है जिसके नीचे हमने एजुकेशन के तमाम फंक्शंस, चाहे वो करिकुलम डेवलपमेंट हो, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग हो, चाहे वो मेजरिंग द लर्निंग आउटकम्स हो। अब लर्निंग आउटकम सिर्फ ये कि ये सिलेबस बन गया है और ये बच्चों को हमने पढ़ा देना है, ऐसी भी बात, क्या पढ़ा रहे हैं कोई पता नहीं। लर्निंग आउटकम्स मेजर हो रही हैं, बिल्कुल पता नहीं है। और सबसे ये तो करिकुलम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन उसको पढ़ा रहा है ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। आप लोग जानते हैं मुझसे ज़्यादा, आप लोग असातिज़ा हैं, आप लोग समझते हैं इस बात को कि कितना ज़रूरी है ये एसरटेन करना कि जो इम्पार्ट कर रहे हैं वो लर्निंग, जो वो एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, उनको खुद भी कितना आता है और कितना इंटरेस्ट लेके वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर तो जो लेसन प्लानिंग होती है टीचर्स की, दूसरे मुल्कों में या प्राइवेट स्कूल्स में, अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में एक दिन पहले लेसन को प्लान किया जाता है अच्छे टीचर की तरफ से, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वो जो प्रिंसिपल है वो चेक करता है कि लेसन प्लानिंग क्या हुई हुई है और उसके लिए बच्चों को क्या पढ़ाना है, उसके लिए तरीक़ाकार होता है। वो पूरा पहले आइडेंटिफाई किया होता है कि अगर मैंने ये लेसन पढ़ाना है तो उसके लिए मुझे ये प्लानिंग करनी है। यहाँ पर मैं एक स्कूल में गई तो एक बच्ची थी, बच्चे बहुत लायक हैं, उसमें कमी नहीं है। आप ये देखें कि इन सहूलियात के फुकदान के बावजूद जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे टॉपर्स भी हैं, बच्चे एक्सेल भी कर रहे हैं। तो आप ये सोचें कि अगर उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले, अगर उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिले जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलती हैं, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये पाकिस्तान किधर जाएगा? ये तो हमारी एक इमेजिनेशन है। जो बच्चे बगैर इन सहूलियात के खुले आसमान के नीचे भी बैठ के पढ़ते हैं, जो कुर्सियां हैं, टेबल्स हैं, उन पे बैठ के भी पढ़ते हैं। मैं एक स्कूल में गई तो मैंने एक बच्ची से कहा कि वो कुछ पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा ये पैराग्राफ ज़रा मुझे पढ़ के बताओ। उसने वो पैराग्राफ पढ़ दिया, लेकिन बिल्कुल रोट लर्निंग थी। मैंने उसमें 3-4 जो ज़रा डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे तो मैंने उसका मतलब पूछा, उसको एक का भी मतलब नहीं आता था। तो ये बच्ची का कसूर तो नहीं, क्लास 4 या 5 की बच्ची, उसको ये अगर उसको पता ही नहीं कि वो क्या पढ़ रही है, सिर्फ रटा हुआ पढ़ के सुना देना, तो फिर हमें ये भी तो देखना चाहिए आज हम बतौर नेशन जहाँ खड़े हैं उसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये स्कूल जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं, इनके जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको हम मेजर करेंगे इंशाल्लाह। पूरा एक यूनिट बना रहे हैं जो इनकी मॉनिटरिंग करेगा और पर बच्चा हम इनको पे भी करेंगे। बिल्डिंग्स का हमने जो कितना क्या डिज़ाइन होगा, कैसा पेंट होना चाहिए, कैसा फसाड होना चाहिए, क्लासरूम्स कैसे होने चाहिए। आजकल स्मार्ट क्लासरूम्स का दौर है, स्मार्ट लर्निंग का दौर है, और हमारे पास अभी तक फर्नीचर पूरा नहीं है और हमारे बच्चे जो हैं वो बरामदे में बैठ के पढ़ते हैं। तो इनको अगर कोई जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है उसको ये इनको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एजुकेशन जो है वो एक बिजनेस तो है आज के वक्त में,
लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं समझती हूँ कि मेरी अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी राना की जिम्मेदारी, हमारे हाथ में लाखों बच्चे हैं जिनको हमने सिखाना है, पढ़ाना है। और आप देखें कि वो जो सिविक सेंस होती हैं जो बच्चों के अंदर इंस्टिल करनी है, इनकलकेट करनी है, क्या हम वो कर पा रहे हैं? बच्चों को हम इंग्लिश के लेसन्स पढ़ा देते हैं, अंग्रेज़ी में सब पढ़ा देते हैं, बच्चों को पता ही नहीं वो क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं राना से बार बार ये कहती हूँ कि जो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की क्लासेस हैं वो आप स्पेशली तमाम स्कूल्स में शुरू करें। इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं जो आप शुरू करें। और अगर आपके पास ऐसे टीचर्स नहीं हैं तो मैं राना को यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि विजिटिंग फैकल्टी जैसे यूनिवर्सिटीज़ में और होती है, कॉलेजेस में होती है, इसी तरह जो विजिटिंग फैकल्टी है वो हर स्कूल में होनी चाहिए, ताकि बच्चों को उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो जाके पढ़ाए और उनको एक चेंज नज़र आए। और जो चेंज हमसे ये ले रही हैं स्कूल्स, जो एंटरप्रेन्योर्स हमसे स्कूल्स ले रहे हैं, अगर वो कोई इनोवेशन लेके आते हैं, कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो अबव एंड बियॉन्ड जो हमने क्राइटेरिया रखा है, जो हमने स्टैंडर्ड रखा है, उसके अबव एंड बियॉन्ड कोई चीज़ लेकर आते हैं हमारे पास, कोई इनोवेशन लेके आते हैं, कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो बच्चों की वेलफेयर के लिए, तो उसको ना सिर्फ ये कि एक्स्ट्रा हम हेल्प करेंगे, उसकी हैंड होल्डिंग करेंगे, उसको एक्स्ट्रा फंड्स देंगे, बल्कि उसको शाबाश भी मिलेगी और उसको और ज़्यादा हम फाइनेंशियली भी उसकी हैंड होल्डिंग करेंगे। तो इसी तरह जो डायरेक्शन है एक नेशन की, उसको सेट करने की जिम्मेदारी राना आपकी है कि ये पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इन टर्म्स ऑफ आबादी है। 15 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी तादाद है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में आती है। और बहुत जगहों पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो क्लास 1 से शुरू होते हैं। अब इस प्रोग्राम के तहत ये तमाम स्कूल्स जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं, ये क्लास 5 से क्लास 8 पे चले जाएंगे। तो वो जो एक गैप है वो ब्रिज होगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और शुरू कर रहे हैं, जैसे मैंने ये हिदायत की है राना को भी कि कोई तमाम हर महीने की एक थीम होनी चाहिए जिस पे हमने बच्चों को एजुकेट करना है। कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो करिकुलम वो पढ़ रहे हैं वो अलग, लेकिन उनकी नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए, उनको उनकी एनालिटिकल स्किल्स को एनहांस करने के लिए, उनको एक नॉलेज आउटसाइड द करिकुलम, ओवर एंड अबव जो वो पढ़ रहे हैं किताबों से, जो रोट लर्निंग हो रही है, एक थीम हम हर महीने की जारी करेंगे जो अक्रॉस पंजाब ऑल स्कूल्स में वो जाएगी। उसमें उनके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो करेंगे और उसके बाद वो जो बेहतरीन स्कूल्स होंगे उनको इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इनाम मिलेगा। इसी तरह मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी कहा है, राना की एजुकेशन मिनिस्टर की और स्पोर्ट्स मिनिस्टर की मैंने कोऑर्डिनेशन भी कराई है कि जो स्पोर्ट्स को सिर्फ स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट के तौर पे नहीं बल्कि एक्चुअली जो स्पोर्ट्स हैं उनमें बच्चों की कितनी पार्टिसिपेशन है। और जो लोकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप्स पे उसमें भी मैं ख़वातीन का हिस्सा रख रही हूँ। वो भी अगर अपनी उसको भी मैं कैप नहीं कर रही, वो 50% से इंक्रीज़ करता है तो करे, मुझे खुशी है। लेकिन हम पहले इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हम अनाउंस करने जा रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हम 500 से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों को कि उनका जो बोर्डिंग, लॉजिंग, उनका पढ़ना, वो पूरी फ़ी जो है वो हम पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी, उसमें भी बच्चियों का इक्वल हिस्सा।